तो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने हमारा रैंक लगभग 4119 कर लिया था और इस वाले एपिसोड के अंदर उसी रैंक को हम आगे और प्लस करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। अच्छा बात नहीं है। अब देखो यार, यहाँ पे मैं पहला मैच अपना दिन का स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पे मेरे कम्प्लीटली 3 किल होते हैं और हमारा गेम जो होता है वो नेक्स्ट एरा के अंदर लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पे आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास ग्रोजा होता है। एक बंदा ना यहाँ पे मुझे कंटिन्यू फाइट लेते हुए दिखता है और उसको मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली खत्म कर देता हूँ। और देखो सोलो की बात ही यही है कि सोलो के अंदर तुम्हें किल्स इजीली मिल जाते हैं और थोड़े सेफ किल्स होते हैं। उसके बाद देखो यार, मैं थोड़ा आगे आता हूँ और बस यहाँ पे देखना, मेरे को साइड से डैमेज पड़ता है और ये बंदा ना कंटिन्यू मुझे डैमेज देता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने ग्लू वॉल यहाँ पे नहीं वेस्ट करता क्योंकि मेरे पास यहाँ पे परमानेंट कवर होता है। तो मैं क्यों अपने ग्लू वॉल वेस्ट करूँ? तो इसलिए मैं यहाँ पे आके ना शांति से ना एकदम कैंप करके बैठ जाता हूँ क्योंकि देखो कम्प्लीटली मेरे यहाँ पे 4 किल थे, मेरे को किल्स का कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे होल्ड करते करते पहले मैच के अंदर मैंने टॉप 3 पोजीशन के अंदर आ चुका होता हूँ जहाँ पे मेरे 4 किल्स होते हैं। और अब बारी होती है हमारे आखिरी के 2 बंदों की। तो यहाँ पे देखो एक बंदा जो होता है ना ये घर के ऊपर बैठा होता है और एक बंदा ना दूसरे बंदे की मेरे को पोजीशन पता नहीं रहती। देखो ये वाला बंदा यहाँ पे आता है और उसको इजीली 187 से मैं डाउन कर देता हूँ और उसको क्लियर भी कर देता हूँ। लेकिन यार देखो पैनिक थोड़ा हो गया था तो उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगा। अब देखो उसके पास ना अपना वो हॉरिजॉन्टल लाइन था, लेकिन मैं फिर भी उसका लूट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ना कंटिन्यूसली कि वो बंदा ऊपर है, उसके पास एडवांटेज है। तो अगर मैं लूट करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन चला जाएगा, लूट के अंदर मैं ज्यादा फोकस करूंगा तो वो बंदा ऊपर से आके मार सकता है। तो मैं बिल्कुल भी लूट नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना वॉइस जो होता है ना मतलब ऑडियो होता है वो बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे मैं ना मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि भाई अब यहाँ पे तो बहुत गंदा वाला मेडिफाइट होने वाला है। और देखो जैसे मैं सोचता हूँ ना वैसा ही होता है। वो बंदा ऊपर होल्ड कर रहा होता है और मेडिफाइट देखो यहाँ पे शुरू है। अब सबसे पहले ही मैं बड़ा वाला मेडिकेट लगा लेता हूँ, फिर से दूसरा बड़ा वाला मेडिकेट लगाता हूँ, मेरा एचपी बिल्कुल भी कवर हो रहा होता है और वो बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली एलिमिनेट हो जाता है और हमारा पहला गेम बहुत आसानी से बुरा निकल जाता है जिसके अंदर हमारा रैंक अभी 3 स्टार है और हमें 43 का प्लस मिला है। उसके बाद देखो यार यहाँ पे दूसरा गेम में स्टार्ट कर देता हूँ और अब ना यहाँ पे पता चलेगा कैरेक्टर स्किल की अहमियत सोलो के अंदर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक बंदा पीछे से डैमेज कर देता है जिसको मैं फिर से डबल डैमेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन साइड में भी बंदा होता है, ये 2 बंदे होते हैं मेरे सामने। मैं यहाँ पे मेडिकेट मारता हूँ और सोचता हूँ कि परमानेंट कवर हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है और वो वाला बंदा ना मेरे पे ग्रेनेड करता है। देखो एक ग्रेनेड इसका आया लेकिन गलत ग्रेनेड फेंका इसने, इसलिए मेरे को डैमेज नहीं आया। देखो ये बंदा देखो कंटिन्यूस से मेरे को MP40 से फायर कर रहा होता है और यहाँ पे तो मेरे को पहले ही मार्क आ चुका था। तो उसको मारने के बाद यहाँ पे मेरे 4 किल कम्प्लीटली हो जाते हैं और मैं मेरे हिसाब से टॉप 5 में आ जाऊंगा। यहाँ पे आखिरी के 6 बंदे बचे होते हैं, मैं 7वां होता हूँ। तो यहाँ पे पहले ही फाइट चल रहा होता है और उसके बाद मैं A124 मारता हूँ और उसके ऊपर मूवो का साइन आता है। मैं रश नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है थर्ड पार्टी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और देखो यार ग्रेनेड करता हूँ, वो भी बदकिस्मती से यार यहाँ पे मेरे ऊपर ही फट जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं मेडिकेट लगाता हूँ और वो जो बंदा होता है ना उसको कोई तीसरा बंदा मार देता है। मेरे को पता था कि उससे अगर फाइट लेते बैठूंगा तो मैं भी मरूंगा। तो देखो यार एक बंदा मर गया। अब देखो यहाँ पे मैं कम्प्लीटली होल्ड कर रहा होता हूँ और मैं सोचता हूँ ये जो ग्लू वॉल्स है ना ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, लेकिन यार ये जोन आता है फिर भी ये ग्लू वॉल्स नहीं हटते। तो मुझे मजबूरी में ग्लू वॉल के ऊपर फायर करके उनको ग्लू वॉल को तोड़ना पड़ता है और उस वाले बंदे को ना मेरा पोजीशन पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पे उसको मैं M187 से मारता हूँ लेकिन बंदे के पास होता है M10 और ऊपर से ओरियन होता है जो कि डबल डैमेज देता है मेरे को। और यार उसके बाद तो ये बंदा यार मेरा सारा गन रिकॉइल मारता गोली रिकॉइल मारता और ये बंदा मार देता है मुझे। अब वहीं अगर यहाँ पे मेरे पास लिक्विटा होता तो मेरा HP 280 हो जाता। और ये बंदा यार देखो एकदम एवरेज सा प्लेयर होता है यार, एवरेज है, पागल बंदा होता है भाई। इजी बुया है, उसने मिस कर दिया और मेरे को भी मिस करवा दिया और वो तीसरे बंदे को तो बहुत इजी बुया मिल गया। अब देखो 28 का प्लस मुझे यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद ना मैं लूना को हटाता हूँ और लिक्विटा लगाता हूँ क्योंकि अगर लिक्विटा साथ में है ना तो 280 HP मिलता है जिससे शॉर्ट रेंज में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। अब उसके बाद इस वाले गेम के अंदर जैसे ही मैं लिक्विटा लगाता हूँ ना बस तुम इस वाले गेम के अंदर फायदा देखना। अब यहाँ पे मेरे कम्प्लीटली 2 किल होते हैं, 20 बंदे अलाइव होते हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे जो कटुलस्टी है या कटुलस्टी है यहाँ पे क्लॉक टावर है ना
वहाँ की साइड से हम रोटेशन लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैं मतलब एकदम पागलों की तरह सीधा बिल्कुल जा नहीं रहा था, और तभी मेरे को यहाँ पे गाड़ी का साउंड आता है। तो मैं सोचता हूँ नहीं, क्लॉक टावर के साइड हमको मतलब सेफ नहीं रहेगा, वैसे भी वहाँ पे जोन आने वाला है। तो मैं फिर से यहाँ पे सीधा भीमा शक्ति के मतलब मैं सोचता हूँ इस ट्रक के यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, जैसे जोन लग जाएगा भीमा शक्ति के नीचे वाले सर्च करेंगे। और वैसे ही मेरे को इतना गंदा डैमेज मिलता है, 5 मतलब 1 की HP में बचता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास लिक्विटा और अपना मेन लेवल 4 का हेलमेट नहीं रहता ना, तो भाई अभी तक तो मेरे मतलब मैं तो लॉबी में होता। तो देखो यार, कैरेक्टर स्किल बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत है कैरेक्टर स्किल की। अगर तुम लिक्विटा अगर तुम पुश कर रहे हो सोलो डुओ स्क्वाड किसी के अंदर भी, तुमको लिक्विटा लेना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस वाले मतलब गेम के अंदर मैं ना मतलब मैं लास्ट तक ना मैं पूरी तरीके से होल्ड ही करता हूँ, मैं अटैक करता ही नहीं। मेरे 2 ही किल होते, क्योंकि यार मेरे को पता है मैं अटैक करने जाऊँगा ना मेरा बूया मिस होगा, और मेरे लिए किल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए बूया है। अब यहाँ पे एक बंदा दिखता है, उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन यार कोई और ही बंदा उसका किल उठा लेता है। मतलब पहले ही वो डैमेज था, लेकिन फिर भी कोई और बंदा उसका किल उठा लेता है। अब आखिरी के 3 बंदे बचे होते हैं, उसमें से एक बंदा मेरे को सामने दिखता है, इसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ यार, लेकिन ये वाला किल भी उठा लेता है वो बंदा। उसके बाद तो भाई इतना गुस्सा आता है, मैं सीधा यहाँ पे उस वाले बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। और मेरे पास ना M187 था, तो मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन होता नहीं। अब देखो इस वाले बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ, वो भी मेरे को डैमेज कर देता है। अब देखो ये सब कैरेक्टर स्किल है, अगर उसके पास भी लिक्विटा नहीं रहता ना और तो मर जाता, और मेरे पास भी लिक्विटा नहीं रहता तो मैं भी मर जाता। तो मतलब क्या ही बोले, लिक्विटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे लास्ट जोन का फाइट था, 1v1 फाइट था, और इसके अंदर मैं जो भी अपने पास जो कचरा वचरा होता है ना, ग्लू मेल्टर वगैरह, वो सब फेंक देता हूँ। वो वाला बंदा भी मेरे ऊपर फेंक देता है, और मैं ना यहाँ पे कम्प्लीटली रश के मूड में था और थोड़ा ना पेशेंस लेके खेल रहा था। रश कर रहा था लेकिन मैं थोड़ा पेशेंस लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नहीं घूमता ना तो वो बंदा मेरे को कंफर्म मार देता। अब देखो इस वाले बंदे को 3 गोली के साथ इस वाले बंदे को मैं काफ़ी आराम से ख़त्म कर देता हूँ, और हमारा तीसरा मैच यहाँ पे बूया हो जाता है, जिसके अंदर हमें कम्प्लीटली 39 का प्लस मिलता है, और हमारा यहाँ पे 3 स्टार, हाँ 3 स्टार के अंदर 39 का प्लस मिलता है। अब देखो यहाँ तक ना लॉबी ठीक ठाक आ रही थी, जहाँ पे मतलब ठीक ठाक बंदे थे, हम वहाँ पे ठीक ठाक खेल सकते हैं, बूया भी निकल सकता है। लेकिन इसके बाद एक डुओ गेम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर ऐसी लॉबी आती है ना, मैं तुमको क्या बताऊँ, मैं सीधा गेम पे लेके चलता हूँ कि क्या हुआ। अब ये वाला गेम देखो, जहाँ पे इतने से छोटे से जोन में 16 बंदे अलाइव है, लिटरली गाइस। मतलब मैं तो तब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था भाई 16 बंदे हैं कहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि जोन किसी अच्छे जगह पे बना है, किसी मतलब कवर वाले पूरा मतलब पोचिनॉक होता है ना, जहाँ पे मतलब कवर तो था वहाँ पे, लेकिन 16 बंदे बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो इसके बाद ना मैं होल्ड कर रहा था, जोन आता है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, और देखो भाई इतना ज्यादा डैमेज देता है वो बंदा, मतलब मेरे को 100 की HP पे छोड़ता है। उसके बाद जितना भी होता है ना वो नया गन, वो सब कुछ मार देता है। मेरा जो वेस्ट होता है वो पूरी तरीके से, वेस्ट हेलमेट मेरा दोनों चला जाता है। लास्ट जोन के अंदर मेरे पास लेवल 2 का वेस्ट होता है भाई लिटरली, और हेलमेट तो भाई होता ही नहीं। मतलब अगर मेरे को एक भी गोली पड़ी हेलमेट मतलब सर के ऊपर हेडशॉट पड़ा तो मेरा खेल खत्म है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डुओ होता है जिसके ऊपर ना मेरे पास फ्लैश फ्रीज होता है, तो वो मैं फेंक देता हूँ और एक बंदे को और डैमेज करता हूँ। और भाई मैं क्या बताऊँ, ये सिचुएशन इतना ज़्यादा प्रेशर में होता हूँ ना, मैं जो बंदा दिखता है उसको डैमेज देता हूँ, और मेरे पास जितना भी कचरा होता है ग्लू मेल्टर वगैरह वो मैं सब फेंक देता हूँ। अब देखो इस वाले सिचुएशन के अंदर पूरा निकालना तो लगभग इम्पॉसिबल था, 10 से भी ज़्यादा बंदे अलाइव थे। अब एक बंदे को यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ M10 से, लेकिन उसका किल कोई और चोरी कर लेता है। और देखो मेरे पास ग्लू वॉल भी 0 है, अभी मेरे को 2 ग्लू वॉल मिला है, और उसमें से एक ग्लू वॉल मैंने अभी लगा लिया। मैं मेडिकेट कर रहा था क्योंकि पीछे से मुझे और एक बंदा डैमेज कर देता है बहुत ज़्यादा, मतलब बुरी तरीके से, और यहाँ पे मेरा दूसरा ग्लू वॉल भी खत्म हो जाता है, और जोन कम्प्लीटली सामने होता है। और यहाँ पे 8 बंदे अलाइव, मतलब 7 बंदे अलाइव होते हैं मेरे को छोड़ के। तो भाई मतलब अगर ऐसे लॉबी में ना गेम निकालना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब जिसका लक होता है और जिसका दिमाग होता है ना, जो कि अच्छे से दिमाग का यूज़ करता है ना, गेम वही निकाल सकता है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की। अब मैं चाहता तो यहाँ से बाहर निकलता और पागलों की तरह फाइट लेता, लेकिन मैंने फाइट बिल्कुल भी नहीं ली। मैंने यहाँ पे पेशेंस लिया, पेशेंस के साथ मैंने यहाँ पे गेम को निकाला। अब देखो इस वाले गेम के अंदर देखो वो वाला बंदा ना मेरे को ग्रेनेड वेनेड कर रहा होता है, और जो वो क्या करता है पता है, वो ग्लू वॉल लगा देता है ताकि मैं जोन के अंदर ही मर जाऊं और मैं पैक हो जाऊं। और ऊपर से मेरे पास हेलमेट तो होता ही नहीं है, और वेस्ट भी सिर्फ लेवल 2 का होता है। तो मैं यहाँ पे उसका ग्लू वॉल तोड़ता हूँ, और देखो यार ये इतने सारे ग्लू वॉल यहाँ पे बिछाता है ना, मैं क्या बताऊँ। अगर मैं टाइम पे ग्लू वॉल नहीं फोड़ता ना
तो अभी तक मैं जोन के अंदर एलिमिनेट हो जाता क्योंकि मैं पीछे से भी नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एक बंदा डाउन पड़ा होता है, उसका तो किल आ जाता है उस वाले बंदे को, और एक बंदा यहाँ पे मेरे पास भी मतलब M10 लेके रश कर देता है। अब ना उसको मेरी गोली लगती है ना मतलब उसकी मुझे गोली लगती है, तो उसको एक बंदा इजीली क्लियर कर देता है। अब यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन होता है और इसको 2 गोली मारता हूँ और तीसरी गोली में ये बंदा डाउन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस मेरा मैटर किया। अगर मैं पेशेंस नहीं रखता और मैं कुछ भी पागलों की तरह हरकत करता, जाके सीधा फाइट लेता, यहाँ पे मैं मर जाता। तो इस वाले गेम के अंदर हमें बूया मिलता है जिसके अंदर हमें 51 का प्लस मिलता है, हमारा टॉप 1 आ जाता है फाइनली। उसके बाद मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ और मैं सोलो के अंदर और एक गेम स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं टॉप 3 के अंदर मैंने पोजीशन निकाल लिया था। मेरे 4 किल थे। यहाँ पे फाइट हो रहा था मतलब 2 बंदों का, तो मैं यहाँ पे ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश करता हूँ और एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है। और ये वाला गेम ना बहुत इजी गेम था, मतलब ठीक ठाक लॉबी आया था। अब इस वाले बंदे के पास था 7th एनिवर्सरी वाला M107, जो कि 2 गोली के अंदर 150 का डैमेज देता है। तो यार इस वाले बंदे को जैसे तैसे क्लियर किया, 30 के HP में बचा। अगर लिक्विटा नहीं होता तो मैं लॉबी में खड़ा होता। अब देखो उसके बाद ना मेरे को इमरजेंसी आती है, जिसकी वजह से मुझे कम्प्लीटली 3 दिन मेरे गांव जाना पड़ता है। मतलब मेरे गांव जाने के लिए ना मेरे को पूरा 1 दिन लग जाता है ट्रैवलिंग के अंदर, और मेरे को कम्प्लीटली यहाँ पे 3 दिन जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे 2 दिन पहले ही ट्रेन के अंदर वेस्ट हो जाता है। और आपको तो पता ही होगा ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी रेंज नहीं आती। और मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, देखो यार मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो गाँव वगैरह मेरा, मतलब ये गाँव नहीं है लेकिन रूट से मैं जा रहा था। और उसके बाद देखो यार ये पहाड़ वहाड़ है मेरे गांव का, जहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत अच्छी जो ग्रीनरी है वो है, और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। मैंने सोचा यार आपको भी दिखा दूँ। उसके बाद ये है मेरा मेन गांव, जहाँ पे आप सामने जो खेती दिख रहे हो ना वो सब मतलब हमारा है। और अब देखो ये गांव जाने के चक्कर के अंदर ना मेरा लगभग 3 दिन यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं मतलब चला जाता है, और उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी गेम नहीं खेल पाता हूँ और मेरा 0 का प्लस होता है। मतलब 3 दिन मेरा आईडी कम्प्लीटली ऑफलाइन ही हो जाता है। उसके बाद जैसे तैसे करके मतलब जब मैं घर आता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पहला गेम सोलो के अंदर स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ मैं अपना कैरेक्टर स्किल थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं काइरोस की जगह पे एंड्रू का इस्तेमाल करता हूँ। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि यार मेरे पास मीशा नहीं है फिर भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास ना दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं गाड़ी से उतरा तो बंदे यार मतलब कहाँ से पता नहीं, जोन के अंदर जोन के बाहर मतलब बंदे मार ही देते हैं गाड़ी से, तुम बच ही नहीं सकते। इस वाले गेम के अंदर मेरे के 3 किल थे और 3 किल के साथ साथ मैं गाड़ी में घूम रहा था। और यहाँ पे ना मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि पोर्टल लगा के ना ऊपर बैठा होता है, तो सोचता हूँ इसको आराम से क्लियर करूंगा। तो गाड़ी का थोड़ा रोटेशन लेता हूँ और गाड़ी से उतर के ये वाला बंदा ना किसी से फाइट ले रहा होता है और वो काफी बिजी होता है, तो उसको पीछे से बहुत आसानी से क्लियर कर देता हूँ। अब देखो उसके बाद तो यहाँ पे नीचे 2 बंदों का मतलब टॉप 3 के अंदर मैंने पोजीशन बना ली थी। अब यहाँ पे 2 बंदों का फाइट यहाँ पे चल रहा था, तो मैं मतलब यहाँ पे ना आपको थर्ड पार्टी करना कम्प्लीटली मतलब आना चाहिए, जो कि मैं मतलब अभी भी सीख रहा हूँ थर्ड पार्टी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट थर्ड पार्टी मैंने किया, उस बंदे को पहले बंदे को डैमेज दिया और दूसरे बंदे को मैंने क्लियर भी कर दिया, और ये वाला गेम हमारा पूरा हो जाता है हमारे 5 एलिमिनेशंस के साथ और 41 का प्लस मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डुओ गेम स्टार्ट कर देता हूँ, और इस वाले गेम के अंदर भी मेरे 2 किल होते हैं और मैं टॉप 5 के अंदर हमारा पोजीशन आ चुका होता है, और 2 बंदे ना ऊपर होते हैं और हम दोनों मतलब मेरा डुओ यहाँ पे नीचे होता है। तो अब लक के ऊपर डिपेंड करता है, जोन अगर ऊपर बना तो फिर बूया तो भाई हमारे हाथ से गया है, बूया तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यार लकीली ना जोन थोड़ा नीचे की साइड बन रहा था, कम्प्लीटली ऊपर नहीं बन रहा था, तो उस बंदों को ना नीचे उतरना ही पड़ेगा। अब मैं और मेरा टीममेट हम दोनों मिलकर बंदों को डैमेज देना शुरू करते थे, और एक बंदा यहाँ पे उसका नीचे उतर जाता है, और एवरेज से ही बंदे होते हैं। लेकिन देखो सोनिया और डिमिट्री दोनों यूज कर रहे थे, और बस मेरा टीममेट का एचपी देखना यार, उसको भी ये बंदा बहुत डैमेज कर देता है। मतलब इसके पास सोनिया, डिमिट्री, हॉरिजोन सब कुछ होता है यार, मतलब क्या ही बोले भाई, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। बस मेरा 4 स्टार यहाँ पे काफी आराम से लग जाता है, उसे पहले ही लग चुका था, लेकिन पूजा कोई भी नहीं निकलता है, तो इसलिए मैं वो वाले गेम आपको नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक गेम स्टार्ट करते हैं, आज का आखिरी गेम, और इस वाले गेम के अंदर भी वही है, हमारा टॉप 2 के अंदर हम आ चुके हैं, और इस वाले बंदे को आखिरी बंदा था जिसको मैं M10 से बॉडी भर के मार देता हूँ। और उसके बाद ये वाला गेम भी हमारा पूजा निकल जाता है, जिसके अंदर हमें
5 एलिमिनेशंस के साथ 49 का प्लस मिलता है। अब देखो यार, इसके बाद तो आज हमारा स्कोर लगभग 4794 है। मतलब लगभग हमने 650, मेरे को पता है, मेरे को कंप्लीट फिगर पता नहीं, लेकिन लगभग 600-650 का हमने आज के दिन यहाँ पे प्लस किया है। और आई नो मैं ग्रैंड मास्टर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रैंड मास्टर से बहुत ज्यादा दूर हूँ। लेकिन देखो यार, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन अचीव तो हम हमारा गोल जरूर करेंगे। पता नहीं कब, लेकिन करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।